आज का हमारा 3rd यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, फैमिली। अभी हमने इसकी एजेंसीज़ के बारे में किया था, सोशलाइजेशन की जो एजेंसीज़ होती हैं वो क्या क्या होती हैं, ठीक है। इससे पहले वाला टॉपिक वो था हमारा। आज हम करेंगे उसमें से सबसे पहले एजेंसी हम लेंगे फैमिली, परिवार। व्हाट इज़ फैमिली? डिस्क्राइब द रोल ऑफ फैमिली इन चाइल्ड डेवलपमेंट, कि परिवार से आप क्या समझते हैं और बच्चों के जो विकास में परिवार की भूमिका का महत्वपूर्ण वर्णन कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम परिवार का मीनिंग बताया था हमने, वैसे पीछे भी इसका मीनिंग किया है कि परिवार फैमिली क्या होती है। देखिए, किसी भी परिवार क्या है, किसी समाज अथवा राष्ट्र की क्या है, सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। समाजशास्त्र की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो परिवार सबसे पहला छोटा और हमारा जो सामाजिक समूह होता है। परिवार में ही बच्चा जन्म लेता है और परिवार में ही सबसे पहले बच्चा सीखता है, ठीक है। तो इसमें प्राय जिसमें पति पत्नी होती हैं, संतान होती है, तो उनको संगठित रूप से ही क्या होता है, उनका जो उसमें मेंबर्स होते हैं एक स्थान पर जो रहते हैं वो परिवार कहलाता है। तो इस परिवार से अभिप्राय क्या होता है कि दंपति एवं उनकी संतानें परिवार में होती हैं, परंतु इसमें रक्त का सीधा संबंध होना आवश्यक होता है। परिवार में वही हम काउंट करते हैं जिसमें रक्त का सीधा संबंध होता है, ठीक है, ब्लड रिलेशंस। हाँ जी। उसके बाद मैकाइवर के अकॉर्डिंग परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री पुरुष का यौन संबंध होता है और जो बच्चों को पैदा करते हैं और उनका लालन पालन की व्यवस्था करते हैं, वो क्या कहलाता है? फैमिली कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हम मुख्य रूप से इसको कितने भागों में बांट सकते हैं? देखिए, 5 तत्व इसके देखने को मिलते हैं हमारे: दाम्पत्य जीवन, रक्त संबंध, संयुक्त परिवार, उत्तरदायित्व, कार्य विभाजन और एक दूसरे की सुविधा का ध्यान। कि भारतीय परिवार का विश्लेषण करने पर उसमें हम 5 ये तत्व देखते हैं, ठीक है। तो ये 5 मेन तत्व होते हैं हमारे, जिससे हमारा क्या होता है, परिवार का जो आपस में परिवार हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो परिवार के निर्माण का मेन यही है मूलभूत कारण कि 2 भिन्न लिंगों के दाम्पत्य जीवन में बंधने की इच्छा, ठीक है, आपस में उनके बंधने की इच्छा, दाम्पत्य जीवन को सुखपूर्वक जो बिताने के लिए वे अपना एक घर बनाते हैं जिसमें बच्चे उनके एक साथ उनके साथ भी रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? परिवार कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार परिवार में बच्चों का प्रवेश उनके लालन पालन पोषण से ही किया जाता है, तो वही उसका दायित्व बढ़ता है इस प्रकार। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो परिवार होता है, भारतीय परिवारों की विशेषता क्या होती है? उसके सदस्य परिवार की जो समस्त आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करना और अपना कर्तव्य समझते हैं, ठीक है। तो अपने संयुक्त उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए वो कार्य, विभिन्न प्रकार के कार्य भी करते हैं और किसी भी स्थिति में उनमें प्रेम सहयोग की भावना रहती है और कई बार थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। हम कह सकते हैं कि उसमें सभी जो भावनाएं होती हैं वो परिवार को संजोए रखती हैं, जो उनकी परिवार की भावनाएं होती हैं। तो परिवार का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा कि दाम्पत्य जीवन में रहना पति पत्नी का और उनको अपने बच्चे की संतानें उत्पन्न करना, वो क्या है? हमारा परिवार कहलाता है, ठीक है, एक जनरल भाषा में। तो ये आपका राइटर्स के अकॉर्डिंग भी हो गया। उसके बाद है फैमिली एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, परिवार शिक्षा के अभिकरण के रूप में। देखिए, सबसे पहले बच्चा कहाँ शिक्षा प्राप्त करता है? परिवार में ही, ठीक है। तो प्रारंभ में परिवारों का क्या होता था, जो सामाजिक जीवन को सरल बनाने के लिए इनका क्या हुआ था? विधान था। लेकिन आज भी उनका यही उद्देश्य है कि परंतु इन परिवारों में बच्चे जो जाने अनजाने बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो बच्चों की जो शिक्षा का प्रारंभ है वो कहाँ से होता है? परिवारों से ही होता है। बच्चा माँ की गोद का सर्वप्रथम जो बच्चा होता है, माँ की गोद बच्चे का सर्वप्रथम क्या होता है? विद्यालय होता है, स्कूल जिसे हम कहते हैं। उसकी माँ उसकी सर्वप्रथम शिक्षिका होती है, ठीक है। क्योंकि बच्चा सबसे पहले क्या कहना सीखता है? माँ कहना ही सीखता है और माँ ही उसकी प्रथम शिक्षिका होती है, ठीक है। तो परिवार में होने वाली इस स्थिति के न तो कोई उद्देश्य निश्चित होते हैं और न ही कोई पाठ्यक्रम होता है और न कोई शिक्षण विधियां होती है, टीचिंग मेथड्स, ठीक है। तो इस प्रकार परिवार शिक्षा का क्या है? अनौपचारिक, इनफॉर्मल अभिकरण है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम सीखते ही रहते हैं कुछ न कुछ परिवार में रहकर। तो अगर हम कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ फैमिली
जो परिवारों के निर्माण से मनुष्य जाति का जीवन है जो पहले की अपेक्षा क्या हो गया है, अधिक सुरक्षित हो गया है। ठीक है, जानवरों के विपरीत अगर हम देखते हैं तो मनुष्य का जो बच्चा होता है बड़ी असहाय अवस्था में पैदा होता है, उसमें अपने पैरों पर खड़ा होने में भी 2 वर्ष मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है। आपने देखा होगा 1.5 साल से कम बच्चा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो धीरे धीरे मनुष्य ने इतना विकास किया कि वह अपना वैदिक जो सभ्यता है उसकी चरम सीमा पर उसकी पहुंच गया, और वैदिक जो कालीन भारत में परिवार की शिक्षा का जो मुख्य केंद्र था वो क्या था, परिवार। तो परिवार का नेता ही क्या था, अपने बच्चों को वेदों का ज्ञान देता था, उनका लालन पालन करता था। उस समय बच्चों की जो साहित्यिक, धार्मिक और व्यवहारिक जो भी सभी प्रकार की शिक्षा थी वो कहाँ होती थी, परिवार में ही होती थी। ठीक है, तो इस प्रकार समाज के विकास की और निरंतर अग्रसर वो होता रहा मनुष्य। तो समाज के विकास के साथ साथ जीवन की जो जटिलता थी वो भी क्या होगी, बढ़ने लगी। ठीक है, क्योंकि समाज के साथ साथ वो भी बढ़ गई, और अब इस जटिलता में रहकर, परिवार में रहकर नहीं समझा जा सकता था जटिलता को, क्योंकि धीरे धीरे बहुत सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ गई। तो हमारे देश में क्या हुआ, धीरे धीरे गुरुकुलों का निर्माण हुआ, जन्म हुआ, तभी हमारे गुरुकुल बने। तो गुरुओं ने इन आश्रमों में अपने परिवार, जो परिवार जैसा वातावरण होता है वो बच्चों को दिया। ठीक है, और केवल इतना ही नहीं, जिस ज्ञान विज्ञान की शिक्षा परिवार में असंभव थी वो इस गुरुकुलों में दी जाने लगी, जो ज्ञान बच्चों को दिया जाता था। तो उस समय गुरुओं को एकमात्र कार्य अध्ययन और अध्यापन होता था जो गुरुओं के द्वारा किया जाता था। ठीक है, पहले घरों में होता था माता पिता के द्वारा, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, जब जटिलताएं बढ़ते गई समाज की तो गुरुओं द्वारा गुरुकुलों में बच्चों को अध्यापन दिया जाने लगा। ठीक है, तो समाज के और अधिक विकसित होने पर धीरे धीरे जो बौद्ध काल है उसमें नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों का भी निर्माण हुआ, और धीरे धीरे फिर मंदिर, मस्जिदें, पाठशालाएं और मठ बनने लगे, और फिर बच्चे क्या है इसमें शिक्षा प्राप्त करने लगे। ठीक है, और रोल ऑफ फैमिली इन द मॉडर्न एज, उसके बाद आधुनिक रूप में क्या हुआ कि आज हमारे देश में आप देखते होंगे कि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों का शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जो भी कार्य में निपुण होकर लोकतंत्र का सुयोग्य नागरिक बनाना है। ठीक है, तो हर चीज़ में उसकी डेवलपमेंट बहुत ही ज़रूरी है। देश का जो नैतिक पतन है उसको रोकने के लिए आज परिवार हमें इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति करने में हमारी सहायता करता है। तो हमारी जो समाजीकरण है उसमें परिवार की भूमिका बहुत ही अहम है कि कैसे कैसे डेवलप हुआ परिवार, और कैसे परिवार से फिर आगे हमारे गुरुकुलों का, मठों का, विश्वविद्यालयों का बहुत सा निर्माण हुआ, ताकि हम अच्छे से हर चीज़ में हम अपनी ग्रोथ कर सकें, चाहे वो किसी भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, चाहे वो किसी भी चीज़ में हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन फैमिली, परिवार की मुख्य विशेषताएं। देखिए परिवार की मुख्य विशेषता क्या है, सबसे पहले है यूनिवर्सलिटी। संसार का कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहाँ परिवार ना पाया जाता हो, तो परिवार किसी ना किसी रूप में ज़रूर समाज में पाया जाता है। परिवार क्या है, एक सार्वभौमिक संस्था है। ठीक है, ये विश्व के हर कोने में पाया जाता है। नेक्स्ट है लिमिटेड साइज। देखिए परिवार का एक छोटा सा सीमित आकार भी होता है, इसके सदस्यों की संख्या सीमित भी होती है। ठीक है, बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने जो पारिवारिक संगठन में प्रत्येक व्यक्ति की क्या होती है, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी होती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है अपने परिवार के लिए हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में। ठीक है, उसके बाद है परफॉर्मेंस ऑफ सोशल वर्चूज़, सामाजिक गुणों का पालन। देखिए बच्चों में सामाजिक गुण परिवार में रहकर ही विकसित होते हैं, वो धीरे धीरे परिवार से ही सामाजिक गुणों को सीखता है। परिवार सामाजिक गुणों का क्या है, एक प्रेरक माना जाता है। तो परिवार का जो बच्चे के व्यक्तित्व पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, परमानेंट एज इंस्टीट्यूशन, संस्था के रूप में स्थायी। देखिए परिवार संस्था के रूप में भी स्थायी होता है। ठीक है, क्योंकि परिवार ही ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है हमारा कि परिवार की जो विशेषताएं थी। अब क्या बताएंगे हम, बच्चों के विकास में हमारा जो एजुकेशन है
उसकी भूमिका के वर्णन। अब मान लीजिए एजुकेशन का बच्चों के विकास में, बिना एजुकेशन के मनुष्य क्या है, एक पशु के समान है, इसलिए एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो एजुकेशन को क्या है, जो पर्सन है, बच्चा है, उसके जीवन में बहुत ही ज़रूरी है, ताकि वो क्या है, अपनी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो कर सकता है, क्योंकि वो समाज में रह के ही समाज का प्राणी कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, जो बालकों के विकास में क्या है, शिक्षा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए, सबसे पहले है आपकी बच्चों का शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों का जो शारीरिक विकास है वो भी शिक्षा के द्वारा ही स्टार्ट होता है, क्योंकि बच्चों का जो पालन पोषण है प्राय किस में किया जाता है, परिवारों में किया जाता है। और भारत में तो जो बच्चों के पोषण के एकमात्र स्थान परिवार ही होते हैं, जहाँ पर बच्चा क्या होता है, इसमें बच्चे के खाने पीने की सही क्या किया जाती है, व्यवस्था की जाती है परिवार में। पोषण संस्थान के रूप में परिवार ही बच्चे को खाने पीने का ध्यान रखता है, उसकी देखभाल करता है और उसको रोगग्रस्त होने पर उसका इलाज करवाता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, परिवार के द्वारा ही किया जाता है। तो शिक्षा के अभिकरण के रूप में बच्चों को ऐसा नियमित जीवन व्यतीत करने का जो प्रशिक्षण देते हैं, स्वास्थ्य एवं जो लाभ और उनकी रक्षा के लिए क्या आवश्यक है, फिजिकल जो डेवलपमेंट है, ठीक है, आवश्यक होती है। तो बच्चे अपने परिवार के सदस्यों का अनुकरण कर समय पे उठना, खाना पीना, चलना, रहना, निद्रा पूरा करना और सभी कुछ सीखते हैं। ये क्या है, इससे उनका शारीरिक विकास होता है। ठीक है, तो विद्यालय भी क्या है, सहयोगी के रूप में परिवार बच्चों को विद्यालय में क्या करता है, बहुत सारी क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रेरणा भी देता है। तो परिवार को और भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे विद्यालय में उपलब्ध कोई भी जो स्वास्थ्य लाभ हैं वो सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो परिवार को हर तरह की जो बच्चों से रिलेटेड जो भी हैं डेवलपमेंट है वो ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, परिवार के सदस्य ही बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो परिवार बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी उचित आदतों के निर्माण के लिए विद्यार्थियों का सहयोग ही नहीं बल्कि उनके उत्तरदायित्व को भी विमुख रूप से निभाता है। ठीक है, सेकंड है एजेंसी ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास के अभिकरण के रूप में। देखिए, कुछ जन्मजात शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो बच्चा जन्म से ही लेकर उसको पैदा होता है, तो इन्हीं शक्तियों के आधार पर ही उसका क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, कई बच्चे क्या होते हैं, अच्छे हेल्थी नज़र आते हैं, हम कहते हैं तो बड़ा होके बॉडी बिल्डर बनेगा, इसकी लंबाई बहुत अच्छी है, ये तो हीरो बनेगा, बहुत सुंदर है, ये बनेगा। ठीक है, ये तो इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा। तो हम उसको देखते ही क्या कह देते हैं, उसका मानसिक मेंटल डेवलपमेंट की बच्चा एक्टिविटी अच्छी कर रहा है, ये तो ये बनेगा, ये तो वो बनेगा। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, उसकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम उसका मेंटल डेवलपमेंट के बारे में सोचने लगते हैं। ठीक है, तो इस परिस्थितियों को रखकर ही हम क्या कह सकते हैं, इसके बारे में हम सोचते हैं। तो इस अनुभव के आधार पर ही उनमें जो बातें जानने के लिए उचित रूप से जो मतलब उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए और उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए अधिक से अधिक अवसर जो उनको प्रदान किए जाते हैं, मानसिक विकास की ओर सबसे पहला ये पग कहलाता है। ठीक है, तो परिवार में जो विद्यालय होता है मानसिक विकास में ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि विद्यालय क्या है, एक सहयोगी के रूप में परिवार में बच्चों के मानसिक विकास में भी सहायक होते हैं। तो विद्यालयों में जो बच्चों का है मानसिक विकास, अनेक विषयों का ज्ञान इनको करवाया जाता है और इस ज्ञान की सामाजिक जो उपयोगिता है बच्चों को सामाजिक परिस्थितियों में अच्छी ढंग से समझी जा सकती है। ठीक है, तो परिवार इस प्रकार जो होता है हमारे लिए सहायक है। और परिवार में जो विद्यालय का शिक्षक है वो विशेषकर आज के युग में बच्चों के जो पीछे है वो नहीं फिर सकता। ठीक है, तो विद्यालय में जाने के बाद ही बच्चों को अपना कार्य पूरा करते हैं और बहुत कुछ परिवार के सदस्यों पर भी निर्भर करता है। इसलिए परिवार की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है बच्चों के मानसिक विकास में। और उसके बाद है मॉरल डेवलपमेंट में। देखिए, नैतिक विकास में भी आजकल आपने देखा होगा बच्चों की जो क्लासेस हैं उसमें मॉरल एजुकेशन एक सब्जेक्ट के रूप में भी आ गया है, ताकि बच्चों को दूसरी शिक्षा के साथ साथ मॉरल एजुकेशन की शिक्षा भी दी जाए। इससे क्या है, उसका विकास होगा अधिक से अधिक। ठीक है, आदर्श परिवार जो होता है, पारिवारिक पर्यावरण में बच्चों के उत्तम चरित्र के लिए भी उनकी अच्छी आदतों का होना, राष्ट्र के प्रति प्रेम वो भी स्थायी रूप से दिखाई देना चाहिए। तो ऐसे परिवारों में बच्चों का आज्ञा पालन, कर्तव्य पालन, ईमानदारी, परोपकार, बलिदान
आदि ऐसे गुणों को भी क्या करना चाहिए, ग्रहण करना सिखाना चाहिए। जिन परिवारों का जो पर्यावरण होता है धार्मिक होता है, उन परिवारों में बच्चों के चारित्रिक और नैतिक जो भावनाएं होती हैं उसमें उनका विकास होता है। ठीक है, तो यह बहुत ही सुदृढ़ होता है। परिवारों में उच्च धार्मिक जो पर्यावरण है बच्चों को सभ्य और क्या बनाते हैं, शिष्ट बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार उसका सोशल डेवलपमेंट, तो ये सोशल डेवलपमेंट भी बच्चे का विद्यालय में रहकर ही होता है, क्योंकि परिवार क्या है, सर्वप्रथम एक छोटी इकाई है। तो धीरे धीरे क्या होता है, परिवार से ही बच्चा सोशल डेवलपमेंट को सीखता है, धीरे धीरे आस पड़ोस में, और फिर सोशल डेवलपमेंट सामाजिक क्या होता है, उसका विकास होता है। ठीक है, तो इस सामाजिक जो विकास है उसमें सामाजिक पर्यावरण में बच्चे प्रेम एवं सहानुभूति जीवन व्यतीत करते हैं और शिक्षा प्राप्त करते हैं। वर्तमान जो युग है हमारा, उसमें विद्यालयों को सामुदायिक केंद्र बनाने का भी प्रयत्न किया जा रहा है, क्योंकि आज हम अपने राष्ट्र के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बच्चों को मिलजुल कर कार्य करने के लिए क्या करते हैं, तैयार करते हैं। किसी के साथ भी कोई जात पात का भेदभाव नहीं किया जाता, सबको इकट्ठे मिलकर रहने की भावना का विकास किया जाता है। तो बच्चों से हम यह आशा करते हैं कि श्रम को वो समझें, सभी मनुष्यों को समझें, विद्यालय और अपने इन आदर्शों की प्राप्ति करें अच्छे से, और जब विद्यालय में आने वाले बच्चों के परिवार की इन आदर्शों में विश्वास रखें और क्या करें हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना का विकास करें। ठीक है, तभी बच्चे उत्साहित होंगे और समाज सेवा के कार्यों में अपना हाथ बटाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार कल्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन ऑफ गुड हैबिट्स, ये सारी चीज़ें हैं, वोकेशनल डेवलपमेंट, तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा बस आपने करना है। इसमें मेन आपके जो मैंने थे वो करवाई दिए हैं। तो इस प्रकार क्या है, हमारा जो परिवार है, विद्यालय है, ये हमारा एक समाजीकरण की मुख्य एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसके बिना क्या है, हमारा जीवन अधूरा है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज के लिए ये इतना ही। थैंक यू।